विपक्ष की हालत थाली में रखे उस बैगन की तरह है जिसका कोई सिद्धांत न कोई विचार है। ऐसे में अमर से लेकर अकबर तक, अमनदीप से लेकर एंथनी तक, राम से रहीम तक, रविंदर से राबिन तक, देश का प्रत्येक नागरिक एक विधान से चले, मध्य प्रदेश एक विधान से चले ना, समान नागरिक संहिता के दौर में भाजपा आज का ये ऐतिहासिक दिन है। युद्ध हरिवर राम की बेला में क्या है, देश और दुनिया की निगाह हमारे तरफ जुड़ी हुई है। कांग्रेस का माध्यम से दिखाई दे रहा है। मैं अपनी ओर से आज एक शब्द छोड़ा विचार और निर्णय मध्य प्रदेश की सौभाग्य भावना से रखने का अवसर मानता हूँ। स्वर्णिम अवसर जिला में मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जब शुभकामना दे रहे तो दिल खोल के देना चाहिए, आनंद के साथ देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समानता तो हमारी संस्कृति का मूल है। हमने तो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है, सबके मंगल की कामना की है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने समानता, न्याय और समान अधिकार के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया है। जब विधाता की दृष्टि में सब एक है तो इंसानों के बनाए विधान में विसंगति क्यों होना चाहिए? निश्चित रूप से वो एक होना चाहिए। अंबेडकर जी के उस भावना के बलबूते पर जब एक संविधान मानक लिए जब देश में लागू किया और डॉक्टर मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी ने मिलकर एक देश, एक विधान, एक निशान की बात कही है। ऐसे में ये विविधता की बात क्यों होना चाहिए? विविधता हमारी संस्कृति की सुंदरता है, लेकिन विधिक विसंगता ये समाज का कोण है, इससे बाहर आने की आवश्यकता है। हमारे सौभाग्य की बात है, आजादी के 7 दशक तक गुलाम मानसिकता में जकड़ी हमारी सरकारों ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की संप्रभुता से सदैव समझौता किया और उसकी अग्रणी नेता अगर कोई पार्टी रही है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने वोटों के आधार पर जब देखो तब हमेशा अपने समाज के साथ उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से जब आज इस कानून को लेकर अपनी सरकार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे में अमर से लेकर अकबर तक, अमनदीप से लेकर एंथनी तक, राम से रहीम तक, रविंदर से राबिन तक, देश का प्रत्येक नागरिक एक विधान से चले, मध्य प्रदेश एक विधान से चले, इसलिए इस कानून को लगाया जा रहा है। जैसा कि वर्ष 2024 में स्वतंत्रता के दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस सिविल कोड का हम पालन कर रहे हैं वास्तव में वो कम्युनल सिविल कोड है। समय की मांग है, देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए और मध्य प्रदेश ठोस कदम इस दिशा में आज बढ़ा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के बाद मध्य प्रदेश में इस भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। मैं आज के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद मध्य प्रदेश उन चुने हुए राज्यों में शामिल होगा जिन्होंने अपने नागरिकों की समानता के लिए सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से विपक्ष के साथियों से भी अपील करना चाहूंगा, आइए हम सब मिलकर के समाज कल्याण की भावना के बलबूते पर इस सामाजिक एकता और समरसता के लिए इस कानून का समर्थन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश में समान नागरिकता की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे लिए अपने राज्य के अंदर अलग अलग मजहबी तोल कांटा नहीं होगा, सब एक ही बात से तोले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर सबसे गैर जिम्मेदाराना और दोहरा रवैया विपक्ष के लोग अपना रहे हैं। इनके खाने के दांत भी अलग और दिखाने के भी अलग। दुनिया देख रही है इनको, ये स्वयं लज्जित होंगे अपने आचरण के कारण से। घर में इनकी माता बहनें भी इनको माफ नहीं करेगी। इस समानता के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये वही इतिहास दोहराना चाहते हैं जो थोड़े दिन पहले इन्होंने लोकसभा में अपनाया था, जब देश की आधी आबादी के साथ
उस समानता के कानून का विरोध करके अपनी असलियत को दिखाने का प्रयास किया। विपक्ष की हालत थाली में रखे उस बैगन की तरह है जिसका कोई सिद्धांत न कोई विचार है। ये वर्तमान का हालत विपक्ष की है। मैं हमारे अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, हम अपने दो बेटों को अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? एक ही संप्रभु राष्ट्र में नागरिकों को अलग अलग मजहबी चश्मे से देखने की वकालत क्यों होना चाहिए? मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की संविधान सभा की उस भावना के बलबूते पर देश की अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता के अन्वय तक अपना समर्थन अपनी सरकार और अपने मित्रों के साथ देना चाहता हूं। दशकों तक बाबा साहब ने उस सपने की फाइल को दबा कर रखने वालों के खिलाफ और ये मजाक बनाने वाले, संविधान की किताब लहराने वाले लोगों के लिए आज का दिन वो सबक है। आपका पाखंड नहीं चलेगा, जनता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आखिर दो मुहा रोल नहीं चलने वाला है। यूसीसी में आपके मुंह पे लगने वाला ताला ये आपको कभी माफ करने वाला नहीं है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं, बाबा साहब के सम्मान में अगर रत्ती भर भी सम्मान हो तो कृपा करके इस समान नागरिक संहिता का समर्थन आपको करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। माफ करना, आपको चुना सबने है, लेकिन इस प्रदेश की आती माता बहनों के साथ खासकर धर्म के आधार पर जो आपने अभी तक उनके साथ व्यवहार किया है, ये आज एकरूपता की तरफ ले जाने का पुण्य मौका आपको मिल रहा है। आप आज भी समझे तो आपकी पीढ़ियां दुआ पाएगी, अन्यथा आपके इस पाप से आप सदैव कलंकित होने वाले हैं। कोई कलंक से आपको मुक्त नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर सबसे गैर जिम्मेदाराना और दोहरा रवैया विपक्ष के लोग अपना रहे हैं। इनके खाने के दांत भी अलग और दिखाने के भी अलग। दुनिया देख रही है इनको, ये स्वयं लज्जित होंगे अपने आचरण के कारण से। घर में इनकी माता बहनें भी इनको माफ नहीं करेगी। इस समानता के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये वही इतिहास दोहराना चाहते हैं जो थोड़े दिन पहले इन्होंने लोकसभा में अपनाया था, जब देश की आधी आबादी के साथ उस समानता के कानून का विरोध करके अपनी असलियत को दिखाने का प्रयास किया। विपक्ष की हालत थाली में रखे उस बैगन की तरह है जिसका कोई सिद्धांत न कोई विचार है। ये वर्तमान का हालत विपक्ष की है। मैं हमारे अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, हम अपने दो बेटों को अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? एक ही संप्रभु राष्ट्र में नागरिकों को अलग अलग मजहबी चश्मे से देखने की वकालत क्यों होना चाहिए? मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की संविधान सभा की उस भावना के बलबूते पर देश की अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता के अन्वय तक अपना समर्थन अपनी सरकार और अपने मित्रों के साथ देना चाहता हूं। दशकों तक बाबा साहब ने उस सपने की फाइल को दबा कर रखने वालों के खिलाफ और ये मजाक बनाने वाले, संविधान की किताब लहराने वाले लोगों के लिए आज का दिन वो सबक है। आपका पाखंड नहीं चलेगा, जनता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आखिर दो मुहा रोल नहीं चलने वाला है। यूसीसी में आपके मुंह पे लगने वाला ताला ये आपको कभी माफ करने वाला नहीं है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं, बाबा साहब के सम्मान में अगर रत्ती भर भी सम्मान हो तो कृपा करके इस समान नागरिक संहिता का समर्थन आपको करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। माफ करना, आपको चुना सबने है, लेकिन इस प्रदेश की आती माता बहनों के साथ खासकर धर्म के आधार पर जो आपने अभी तक उनके साथ व्यवहार किया है, ये आज एकरूपता की तरफ ले जाने का पुण्य मौका आपको मिल रहा है। आप आज भी समझे तो आपकी पीढ़ियां दुआ पाएगी, अन्यथा आपके इस पाप से आप सदैव कलंकित होने वाले हैं। कोई कलंक से आपको मुक्त नहीं कर सकता। कुछ लोग
बहनों को खिलौना मान लेते हैं, न तो महिलाओं की शारीरिक परेशानियों से उनका लेना देना, ना मानसिक तनाव की कोई चिंता होती है। अब बहनों का जीवन नरक बनाने वालों का इस धरती पर जहन्नम में पहुंचने का रास्ता हमारी सरकार खोलने वाली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय की परिधि से बाहर जाकर मनमाना विवाह और विच्छेद नहीं कर सकेगा, अर्थात सत्य के आधार पर केवल तलाक कर दे, ये मजाक है बहनों के साथ। हम इसके खिलाफ हैं और ये हमारे इस कानून के आधार पर प्रतिबंधित रहेगा। लिव इन संबंधों को प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जा रहा है। लिव इन के लिए सास की बड़ी पंजीकरण आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति वैवाहिक व्यक्ति समाज में पत्नी को धोखा देकर चोरी छिपे या किसी और प्रकार से लिव इन में संबंध बनाता है तो 5 साल के लिए हमारी सरकार उसको जेल में डालने वाली है। ये हमारी प्रतिबद्धता है।